सादगी के साथ पूजे गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहरिया विकासखंड बहरिया के ग्राम सभा मीरकपुर में शुक्रवार को राजेश कुमार गौतम, फूलचंद गौतम के नेतृत्व में संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ जय भीम का उद्घोष करते हुए पूरी ग्राम सभा में भारत फेरी निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य बिरभानपुर सिद्धार्थनाथ मौर्य एवं विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य बहरिया मूलचंद उर्फ मुन्ना पासी रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य सिद्धार्थनाथ मौर्य ने कहा कि बाबा साहब की देन है कि हम पिछड़े दलितों को शिक्षा का अधिकार, मत देने का अधिकार, जीने का अधिकार एवं समानता का अधिकार मिला है। ऐसे में ऐसे वीर सपूत के चित्र पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हैं। इस अवसर पर आए हुए लोगों के मनोरंजन के लिए नीलू मौर्य भोजपुरी गायिका एलेन गंज प्रयागराज एवं भारत हाल टाइगर बिरभानपुर प्रयागराज द्वारा संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर पर आधारित लोकगीतों का गाकर लोगों का मन मुग्ध कर दिया। इस कड़ी में ग्राम सभा अभयपुर में भी राजकुमार गौतम एवं शैलेंद्र गौतम के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। उस अवसर पर ग्राम प्रधान संत लाल यादव, नरेश कुमार सरोज, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामगढ़ कोठारी अनिल कुमार पटेल, अजीजुर रहमान सिद्दीकी, हाईकोर्ट पेशकर दीपचंद गौतम, एडवोकेट राजेंद्र यादव, फूलचंद प्रजापति, महेंद्र कुमार गौतम, दिलीप गौतम, कृष्ण कुमार, ब्रजेश कन्नौजिया, कोटेदार जितेंद्र कुमार यादव, बीडीसी शिव भगवान प्रजापति, गंगादीन गौतम, असरफी लाल गौतम, प्रेमचंद हरिजन, सिंचाई विभाग मुन्ना लाल विश्वकर्मा, राम कैलाश गौतम, भुट्टू गौतम, राम मुहूर्त गौतम, अशोक कुमार पासी, इलियास खान, रामबाबू यादव, ज्ञानचंद गौतम, हीरा लाल हरिजन, विजय प्रजापति के साथ सैकड़ों से अधिक ग्रामवासी उपस्थित रहे। गाथा को गाया गया है, कहा गया है ये बड़का भैया वतन सिपाही, बड़का भैया वतन सिपाही, छोटका करे किसानी, किसनवा पवित्र मानता हूँ कि आज यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जी का 132वां जन्म दिवस हम लोग संक्रांति कर रहे हैं। साथ में तथागत गौतम बुद्ध की भी
आप लोगों ने भी हमारे के पूर्व के वक्ताओं ने बहुत चीजें बताई है। 5 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा बस। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे राजेश गौतम जी और जो मैं संचालक महोदय हैं फूलचंद प्रजापति जी, आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन थोड़ा सा संचालन करने का बीच में थोड़ा सा समय कम लिया करिए आप, इसके लिए आपको आगाह करना चाहूंगा। सचिव महेंद्र गौतम जी और उपाध्यक्ष दिलीप गौतम, ग्राम प्रधान मीरकपुर संतलाल यादव जी, ग्राम प्रधान अभयपुर नरेश कुमार, डीडीसी अभयपुर जितेंद्र यादव और हमारे बीच में भीमरावी के आजाद समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष अखिलेश गौतम जी, मीडिया प्रभारी हमारे साथी शिव भगवान प्रजापति जी, रोजगार सेवक मीरकपुर राजेंद्र यादव जी और गायक कलीम खान हमारे बीच में हमारे हमेशा के साथी रहे। जिला पंचायत के चुनाव तो मैं कम रहता था, हमारे साथी विजय बसंत यादव जी भी आ गए हैं जो कि पूरा चुनाव लड़ने का काम करते थे। भारत लाल पटेल जी भी आ चुके हैं जिनका आज आपके बीच में विजय का प्रोग्राम होना है। सब लोगों ने आज मुझे एक चीज बताने में आपको बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। मैं वारी गया था, जहां भी देखा है आज जिस तरह से प्रोग्राम हो रहा है, अपने आप में मन में बहुत ही तमन्ना हुई, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन एक बात का और भी मुझे दुख था कि अच्छा नहीं भी हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये समझिएगा। मैं जब गया पूरे रास्ते में तो देखा था केवल एक समाज के लोग, केवल छोटे समाज के लोग, यादव, मौर्य, कुहार, लोहार, पासी, चमार, क्या यही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सिर्फ इन्हीं के लिए बनाया था? जो 17 पे काबिज है क्या उनके लिए संविधान नहीं बनाया गया था? वो इनकी सच्चन शताब्दी माना उनको अपने आप को आज भी अछूत महसूस हो रहा है। आपको 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो आज भी बाबा साहेब अम्बेडकर रीजन शताब्दी नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि ये अछूत परिवार से आते थे। आप 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय की स्थितियां क्या रही होगी? आप चारपाई में बैठने पाते थे, गांव का एक आदमी का मतलब समझिएगा, नाम नहीं लेना चाहेंगे, आवाज देता था, आप अपने साथ अपने घर की बहू बेटी भी उसके पास ले जाके खड़े हो जाते थे। ये हमारी स्थितियां थी, हम उस समाज से आते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हमारा समाज बहुत ही सोया हुआ है। वो अपने बच्चा मर गया उसकी चिंता नहीं थी, उनको अपने समाज के लिए चिंता थी कि हमारा समाज कैसे जिएगा इनके साथ। उन्होंने तो कहा था मैं संविधान बना के जा रहा हूँ, जो अति पिछड़ा है, जो पिछड़ा है उसको भी आरक्षण दिया जाए, नहीं तो न तो नौकरी पाएंगे, न शिक्षा पाएंगे, न तो चुनाव लड़ पाएंगे, कहीं आपको अधिकार नहीं मिलेगा। और खास तौर से अपने समाज के लिए उन्होंने 27% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। एक अधिकार और दिया था, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने थोड़ा सा बताना भूल गया, आपको मतदान का अधिकार दिया था। जितनी ताकत एक राजा के वोट में होगी उतनी ताकत एक सबसे नीचे का जो रंग होगा उसकी भी वोट में ताकत होगी। अम्बेडकर साहब ने कहा था इसी वोट से आप अपनी दिशा और दिशा बदल लेंगे। लेकिन 90 के बाद 80 के बाद 20 साल तो आप लोग जगे, फिर सो गए सब लोग। 5 किलो राशन में सब लोग सो गए। परम आदरणीय बड़े भाई के समान दीप फूलचंद गौतम जी, अच्छा सॉरी क्षमा कीजिएगा, फूलचंद प्रजापति जी, काफी दिनों हो गया मुलाकात हुए इसलिए कार्यक्रम के अगली कड़ी में जैसे विशाल देश के संविधान के रचयिता, नारियों के मुक्तिदाता हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सत सत नमन करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी को सत सत नमन करते हैं और समय समय पर जन्मे महापुरुषों को भी नमन करते हैं। साथियों समय तो आज बहुत कम है हमारे पास। आज तो कार्यक्रम की ऐसी ठंडी लग गई है कि कहीं पर 10 मिनट तो कहीं पर 15 मिनट तो कहूँ आधा घंटा, सारा दिन ऐसे बीता। आज बाबा साहब की जयंती में
आप सबने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि आप जैसे महानुभावों का मैं बार बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए एक छोटी सी कहानी बाबा साहब की बताऊंगा आप सबके बीच में। बाबा साहब उस समय कक्षा 5 की क्लास में पढ़ते थे, छोटे से थे जब एक बार उनके विद्यालय में डिप्टी साहब आए। डिप्टी साहब आए तो पूछे कि ये बताओ बच्चों, कौन सी ऐसी चीज है जो देखने को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। साथियों, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया सूरज है, कोई किसी ने चंद्रमा को दिया, लेकिन बाबा साहब जब नंबर आया उन्होंने कहा गुरुजी ये बगल में मटका रखा है, इसको छूने देखने को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हम। साथियों, उस समय इतना छुआछूत भेदभाव फैला हुआ था। दलित समाज हो, शोषित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, सभी की वही दशा थी। साथियों, बाबा साहब यही कहते थे कि हमको पूजने की आवश्यकता नहीं थी। आज तो हम जयंती मना रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि हमको पूजने की आवश्यकता नहीं है, हमारे विचारों को जो चलेगा वही आगे बढ़ेगा। साथियों, उनके विचारों को चलने के अगर हम चलते हैं तो हम अवश्य ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका ऐसा विचार ही था। और बड़े भाई हमारे एडवोकेट दीपचंद गौतम जी ने बहुत सी बातें बताई। साथियों, और बाबा साहब की एक राष्ट्र थोड़ा सा है कि जिनके बल पर आज हम सब एक मंच पर बैठे हैं, एक साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना पीना सब कर रहे हैं, शादी विवाह सब कर रहे हैं। साथियों, उनके एहसानों को हमको नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने भारत जैसे विशाल देश को इतना बड़ा संविधान दिया कि कम से कम पूरे विश्व को संविधानों को मिला करके उन्होंने देखा, पहले पूरे विश्व के संविधानों को देखा, उसमें से मेन चीज चुन कर तब भारत का संविधान बनाया। आज तो सोशल मीडिया पर देखते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं कि उसमें कक्षा 8 से कमियां निकाल रहे हैं, अरे इसमें तो ये कमी है, वो कमी। जैसा कि सर्वविदित है कि विगत वर्षों की बात इस वर्ष में ग्राम सभा मीरकपुर की पावन सरजमी पर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती का उत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम का आगाज और जन्म कैसे हुआ इस ग्राम सभा में, इसके विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 10 वर्ष पहले जब हमारे ग्राम सभा के बड़े बूढ़े बुजुर्ग ये तो जानते थे कि हमारे देश की आजादी में और हमारे देश की इस गुलामी को आज जो महिलाओं को अधिकार मिला पढ़ने का और बच्चों को जो अधिकार मिला, बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से मिला, लेकिन उनके विषय में कोई जानता नहीं था। महात्मा गांधी उस समय में राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं प्राप्त थी। इनकी वहां पर ऐसा चित्र लगाया गया था कि कोई भी जाता और देख करके अगर हंस देता तो उसकी फांसी रानी विक्टोरिया करवा देती थी। तो उस समय गांधी जी भी भारत के जाने माने नेता थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी चल करके देखें कि कौन सी ऐसी चित्रकारी है जिसे देखकर सब हंस देते हैं। इसी कारवां को देखने के लिए जब गांधी जी रानी विक्टोरिया के राज्य में गए तो उस चित्र को देख करके
गांधी जी भी हंस पड़े। तो रानी विक्टोरिया ने यह फैसला किया कि इनका भी फांसी होगा। तो धीरे धीरे इस बात को सोवियत संघ में फैलाया गया। विभिन्न देशों के बड़े बड़े नेता, बैरिस्टर, वकील एकत्रित हुए, जहां पर बाबा साहब अपनी तौलिया बिछाकर यही हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। उस समय देश अपना आजाद नहीं हुआ था। बड़े बड़े नेता लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब विदेशों से पढ़ करके आए थे। तब जब सभी वकीलों ने अपना फैसला नहीं ले पाए कि हम उन्हें कैसे बचाएं, तब हार करके सब लोग एकजुट होकर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास गए। तो उस समय बाबा साहब रोने लगे कि क्या कहूँ, एक तो कोई मुवक्किल लाता नहीं आया भी, तो फांसी से बचाने के लिए आया। मैं विदेश से पढ़ के आया, बैरिस्टर बन के आया, तो पहला ही केस आया और वो भी फांसी से बचाने के लिए इन्होंने निर्णय किया कि ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो उस समय बाबा साहब ने मान तो लिया, लेकिन बड़ा ही विचारणीय प्रश्न था कि कैसे हम इन्हें बचाएंगे। जब सभी सभाएं एकत्रित हो गई तो बाबा साहब ने दिमाग लगाया कि कैसे मैं बचाऊं, और एक पैर में इन्होंने यहाँ तक जूता पहना, उसमें डाल लिया पानी, और एक पैर में खड़ाऊ को पहना और अपने फटे पुराने कपड़े को पहना, मुंह में कुछ फुटवा लिया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा था कि जब चंद मिनट बचेंगे तब मैं आऊंगा बचाने के लिए। और जैसे ही पीछे से ये निकले, सारी जनता गड़गड़ाहट के साथ इन्हें देख करके हंसने लगी। तब बाबा साहब ने कहा, ठीक है, अभी तो हंस रहे हो। जब इन्होंने न्यायालय में न्यायाधीश के सामने यानी रानी विक्टोरिया के सामने प्रस्तुत हुए, इन्होंने कहा, माय लॉर्ड, यदि मेरे देख करके मुझे या पूरी जनता हंसी है, तो इस पूरी जनता को भी फांसी हो, क्योंकि गांधी जी को यदि फांसी हो रही थी तो उस समय ऐसा चित्र बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति देख करके हंस लेता। तभी से फिर बाबा साहब की ख्याति बनने लगी, और फिर जब संविधान सभा बनाई जाने लगी तब इन्हें संविधान सभा का प्रमुख बनाया गया। बहरहाल अध्यक्ष तो राजेंद्र साहब को बनाया गया था। ऐसे ही बहुत सारे किस्से कारवां इनके जीवन के हैं।